हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में असल बात ही इस वक्त बिहार में बर्बादी ही है। गांव गांव जल समाधि है और जब उस जल समाधि तक हमारे संवाददाता पहुंचते हैं तो पता लगता है कि बिहार में कोरोना की मार के बीच बाढ़ से उपजी इतनी बेचारगी है कि स्थिति संभाले नहीं संभल रही। और सच ये है कि उस स्थिति में जनता रोती रह जाती है और सरकार सोती रह जाती है। अब जो मैं चीज दिखाने जा रहा हूँ, बात समझाने जा रहा हूँ, वाकई काफी हैरान करने वाली। ये बांध का हिस्सा है। मैं टूटे हुए बांध के हिस्से के एक तरफ हूँ और वो है ये बागमती नदी में हम इस तरीके से मोटर बोट से करीब 1.5 घंटे चलने के बाद इस जगह है। ये गांव का हिस्सा है और यहाँ से बांध टूट गए। इन लोगों को खुद से नाव चलाना आ ही गया है, खुद से ये अपना जुगाड़ कर ही सकती है, तो फिर सरकारें क्यों? हमारे नाम पूछे से आपको कुछ मिल जाएगा, फायदा होगा? नहीं फायदा होगा। नाम बता। नहीं फायदा होगा। कितना हमारे वीडियो गया। नाम पूछकर हम ये करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान को चीख चीख कर बताएंगे कि हाँ ये बिहार है, हाँ ये लाचार है, हाँ ये बेजार है। ठीक है, आप लोग नहीं आते तो फिर हम बताते कैसे आए हैं, जब भी तो सब कुछ बता रहे हैं। रात भी भूखा मर रहे हैं, सुबह में खाना उन्हें नहीं बनाए, भूखा मर रहे हैं, खाने पर चूल्हा चौका की व्यवस्था नहीं है। कहने को तो पिछले 15 बरस से नीतीश कुमार की जागीर है, फिर भी आजाद हिंदुस्तान की आज सबसे बदनसीब तस्वीर है। बाढ़ की विपदा यहाँ आन पड़ी है, मुश्किल में बिहार के बच्चों की जान पड़ी है और इस विपदा को बताने या समझाने के लिए हमें ज्यादा शब्दों की भी जरूरत नहीं है। यहाँ की बदरंग मटमैली तस्वीर, गरीबों का ये चूल्हा, इस पानी में झूल चुका बिहार का हिम्मती कूल्हा, डूब चुके कच्चे मकान, और अपने मकानों का ये हश्र देखकर अंदर ही अंदर टूट चुकी ये रोती बिलखती जुबान सब कुछ कहने सुनने के लिए काफी है। इनके दर्द का एक एक किस्सा सुनाएंगे, इनके घरौंदों का डूब चुका हिस्सा भी दिखाएंगे। मुजफ्फरपुर से निधि श्री झा और दरभंगा से पंकज झा बाढ़ से बदहाल और सिस्टम के खस्ता हाल की सारी करनी धरनी पानी में उतरकर मुंह जुबानी बताएंगे। और यकीन मानिए, अगर आज इत्मीनान से आपने ये कहानी देख ली तो कोई पत्थर दिल ही होगा जो इनकी बेचैनी और बेचारगी को ना समझ पाए। क्योंकि आलम यह है कि मॉनसून के आते ही हर बार की तरह इस बार भी बाढ़ और बिहार दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं और उसी के साथ नीतीश कुमार की नीतियां और कुशासन एक दूसरे के साथ अटखेलियां करने लग गए हैं। और तब की स्थिति में जिंदगी यहाँ जद्दोजहद का नाम बनकर रह गई है और उसी जद्दोजहद से मुजफ्फरपुर के ब्लॉक औराई गांव पर सामा की ये बच्चियां थर्माकोल की नाव के सहारे जूझ रही हैं। क्या करें, कोई चारा ही नहीं है। बाढ़ की त्रासदी जाने क्या क्या इंसान को सिखा जाती है। इस वक्त मैं बिहार में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच में मौजूद हूँ और ये मुजफ्फरपुर जिले का परसामा गांव कहलाता है। ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, इन लोगों ने क्या नया हुनर सीखा है। सबसे पहले तो मैं इनका नाव जरा आपको दिखाना चाहूंगी। ये थर्मोकोल का 4 परत है, उसको रस्सी से बांधा, उसके ऊपर लकड़ी बिछाया, ये आप देख सकते हैं। और चूंकि ये पानी में हल्का होता है और इसको यहाँ से ले जाने में भी इन लोगों को आसानी होगा, इसके ऊपर साड़ी बिछाया और ये जुगाड़ की नाव बन गई है। और अब इसी से ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं ये अपने गांव तक जाएंगी और गांव से फिर बांध तक आएंगी और फिर इसी तरीके से इनकी रोजाना हर दिन की यही कहानी है। तमाम लड़कियों को देखिए। बेटा थोड़ा सा आगे आना एक बार। क्या क्या नाम आपका, क्या नाम है?
चनकाला। हाँ? चनकाला। चंद्रकला। ये बताओ चंद्रकला, ये जो नाव है आपकी, इसको किसने बनाया? आपने बनाया या घर वालों ने? हमारे पापा से बनाया। पापा से बनाया। तो इसमें पैसे भी लगे? हाँ। इसमें इसको बनाने में पैसे कितने लगे? 1000 लगा। 1000 रुपए लगे। और इसमें आप मुझे बताओ कि दिन भर में जब आप अपने गांव जाती हैं तो क्या क्या करती हैं? क्या क्या लेके जाती हैं? घास लेके जाते हैं और आदमी के बैठा के ले जाते हैं। कोरोना ने हाथों से किताब तो पहले ही छीन ली थी, अब बाढ़ ने हाथों में बांस की पतवार भी पकड़ा दी है। बागमती नदी ने यहाँ ऐसी बर्बादी की है कि इलाके के दर्जनों गांव की जल समाधि बन गई है। गांव में झोपड़ी की खोपड़ी तक पानी चढ़ चुका है और ऐसी स्थिति में इंसान का गांव में रह पाना मुमकिन नहीं। तो फिर इन बच्चों के माँ बाप ने और गांव वालों ने गांव छोड़ दिया और हमने भी गांव में घुसने से पहले वहीं जाना मुनासिब समझा जहां लोग ऊंचाई पर मौजूद थे। और वहां पहुंचते ही मुजफ्फरपुर के बभनगामा गांव की एक महिला क्या मिली, बिहार आपदा प्रबंधन की सारे ढोल की पोल ही खुलने लग गई। हमरा सके एगो पैसा न मिलल, हम सब भास गेली। आबर ले इतना कष्ट में छी, देख लो की स्थिति है। अखन त बेटी पुतौ बाल बच्चा हमरा सब भटक रहल है। आई वीडियो लेके कुछ होय छै सुनबा, कितना वीडियो चला गेलै। ओइ हुनका लगलै कोन दोनी को बोललिए, कितना वीडियो चल गेलै। अखनी एगो में नेता में मुखिया में दुनिया जमना वोट लेवेला सोहरैत रही पूरा जनता। आ सबके यहाँ मजबूती क दै छी जे हे दै जाहु वोट सब कोई मिलकर। आ देखो की स्थिति हमरा सबके बीतै। मजबूरी ऐसी है कि हालात के थपेड़ों की मार से रोते रोते हाथ सिर पर रख लेती हैं और फिर उंगलियों से गांव की ओर इशारा करते हुए मानो कहती हैं, अब भी यहाँ बैठकर ताकते हैं किनारे से दरिया का पानी, कहीं परछाइयों में खेतों की निशानी। वो कश्ती डोल रही है वहां बीच में, वहीं पर मेरी झोपड़ी थी थोड़े नजदीक में। वहीं पर बैठ के भविष्य के सपने को सजाया, मगर आज वो भी इस दरिया से बच ना पाया। सच कहूं तो मेरा गांव मुझसे रूठ गया, बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ टूट गया और मेरा सब कुछ डूब गया। 3-4 साँझ भे गेल, खाना पीना भे गेल हमरा सब। बाल बच्चा सब भटकै छी, बौआ छी। क्या हुआ? आपका घर कहाँ है? घर देखै छी बीच दरिया में। की दरिया बीतै हमरा सब। आई बानो पर अबै छी तो सब गाड़ी दै जाइए। पूरा संपत्ति हमर भास गेल, कुछ नहीं बचा। ना कुछ बचल। सारा धान संपत्ति के अखन जान पर आफत भेल हबे। सापत बेटी हबे, असापत पुतौ हबे, सब ओइ में हमर फूल रहल हबे। कोई एगो नैया देवे लेल तैयारी न होई। बेटी अंदर फंसी है तो हमारी संवाददाता निधि ने बिटिया की तरह सहारा दे दिया और बोली कि चलिए हम आपका घर देखेंगे, दुनिया को दिखाएंगे और इसके लिए जिम्मेदारों को जगाएंगे। हमारे सबसे सब सापत पुतो है, आज बिहान जाने वाला है। हाँ, चलिए हमारी इंकारी कैल जाए। ये कितना ये किस दिक्कत में है, जरा हम चलते हैं शीला के घर और जानते। देखिए कि ये इस तरीके से मुझे लेकर जा रही है। चलिए हम आपके घर चलते हैं। आपकी क्या बहू प्रेग्नेंट है? बहुत हमारा लड़की है, बच्चिया है। आपकी बेटी प्रेग्नेंट? बेटी है पुतो। निधि का हाथ पकड़कर ये अपनी बेबसी को बताने के लिए बढ़ने लगी और जब निधि ने पूछा कि जाते कैसे हैं गांव में, तो बोली पानी में उतरकर आप नहीं जा पाएंगी। तो जिधर से हेल के जाती हूँ उधर से चलिए। आपके हिलने में कोई दिक्कत नहीं, चलिए। आप हेल के आप बिल्कुल, हाँ हम जा सकते हैं। चलिए हमारे साथ आप नहीं जाइए। अरे चलिए ना, चलिए आप स्टाफ है, नहीं जाइए। आप हम डूब जाएगा तो अरे आप चलिए मेरे साथ, आइए जरा हम देखें आप किस तरह जाती हैं। हम डूब जाएगा अगर आप तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलिए आइए। है आपको बहुत बड़ी बात। आइए। आप जनता को सेवा में ना। आइए। कितनी मजबूती से इन मजबूर हाथों ने निधि के हाथों को थाम लिया और जिम्मेदार बिटिया की तरह कच्ची सड़क के रास्ते गांव की ओर बढ़ने लगी, धीरे धीरे पानी में उतरने लगी। हाथों में हाथ को थामे रखा और एक वक्त के लिए भी इनके कदम डगमगाए नहीं। कैमरामैन विशाल राय के कदम भी भारी भरकम कैमरे के साथ जरा सा भी घबराए नहीं।
और पानी में घुसते चले गए और गांव पहुंचे तो देखा कि वहां तो हर तरफ लाचारी ही लाचारी बिखरी पड़ी है। हर तरफ अधिकारियों, कर्मचारियों, मंत्रालय के पदाधिकारियों की मक्कारी पानी में उतरी पड़ी है। घर के बाहर एक बोतल भी पड़ी है जिस पर लिखा है अपना टाइम आएगा, और इसका टाइम शायद आ भी गया। तभी तो आज राष्ट्रीय चैनल पर अपनी कहानी, अपने घर की कहानी, अपने मालिक की जुबानी ये बताने लगा। शीला देवी हमें बांध से ही इसी तरीके से लेकर आ रही हैं ताकि वो अपने घर की त्रासदी हमें दिखा सके कि किस तरीके से उनका जो परिवार है वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। पानी का साम्राज्य है और बीच में शीला देवी का परिवार किस तरह रह रहा है। किराए में कितना बड़ सांप किराए तक बाबू भागो भागो बाबू बाबू भागो, कम से कम देखिए दीदी जी। आपकी बहू बेटी कहाँ है? बहू बेटी के हम थोड़ा सा भूसगना में धर दिया है। आज एक जैसा इनका घर है। देखिए दीदी जी, गलत बोल रहे हैं। देखिए जिस दिन से एक पानी आया है वही दिन से ऐठ में हम चौक पर बैठ के अपन समय पार किया है। लेकिन सांप जो बिगधर से चाहता है ना तो बमोच के भागा है बाबू से लेके, भाग रे बउआ भाग रे बउआ भागिए बाबू। और जब बाढ़ के पानी के साथ घर में सांपों ने भी जबरन घुसपैठ की तो फिर जिंदगी और घर के बीच इन्होंने जिंदगी को चुना। मगर आसपास के गांव में कई और बदनसीब हैं जो अब भी घरों में हैं, इस आस में कि काश कोई नुमाइंदा आ जाए। पानी के सामने सब नतमस्तक है। ये बताइए क्या आज क्या हाल चाल है आपका? हाल तो बहुत बुरी हाल है, देख रहे हैं। रात भी भूखा मर रहे हैं, सुबह में खाना उन्हें नहीं बनाए, भूखा मर रहे हैं। खाने पर चूल्हा चौका की व्यवस्था नहीं है, भूखा मर रहे हैं। ये चूल्हा है और पूरे चूल्हे में पानी है। अब एक झटके में पानी जो है वो पूरे चूल्हे को बहा कर ले जाएगा। अगर कुछ आता तो बताते, अभी आप लोग आए हैं तो आप लोग की बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग नहीं आते तो फिर हम बताते कैसे आए हैं, जब तो सब कुछ बता रहे हैं। और यही हाल, यही बेचारगी इस पूरे इलाके को दरबदर कर रही है, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 2 नदियां बहती हैं। दोनों नदियां बागमती और लखनदेई खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुजफ्फरपुर के औराई ब्लॉक की आबादी करीब 2,68,000 है, जिनमें से 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो चले हैं। और बाढ़ का वही विकराल प्रभाव पड़ोसी जिले दरभंगा में भी दिखा, जिसे दिखाने के लिए हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा को एनडीआरएफ की बोट का सहारा लेना पड़ा। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं, कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। लगातार नए नए इलाकों में, गांव में पानी घुसता जा रहा है। आज दरभंगा के इलाके में खास तौर से बागमती नदी, इस बागमती नदी में हैं हम। दोनों तरफ छोटे छोटे बांध बने हुए हैं। हम एनडीआरएफ की टीम के साथ निकले हुए हैं ये जानने, समझने और देखने के लिए कि कहीं आसपास के किसी गांव में कोई फंसा तो नहीं रह गया है। और ऐसी स्थिति में जब 10-15 दिन से बिहार के गांवों का ये हाल है और उस पर भी कोई सुध लेने वाला नहीं, तो फिर सवाल उठते ही है, क्यों बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए कोई संसाधन बिहार पिछले कई सालों से नहीं बना पा रहा है। और अगर पानी में समा चुकी जिंदगानी ही यहाँ सुशासन का साम्राज्य है, तो फिर भगवान ही बचाए ऐसे सुशासन से। बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर लगातार मिलते रहेंगे। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर हैं।